भी हमारे सारे बच्चे, छोटे बच्चे, ये बड़ी बेटियां, अब इन बच्चों ने हमारे, ये देखो ये चैतन्य देव जी बड़े बच्चे हैं हमारे, इन्होंने भी पूरा वेद कंठस्थ किया, जोरदार अभिनंदन। नहीं तो पहले कुछ लोग सोचते थे एक वर्ग विशेष के लोग, और उसी में ही सारी चीजें सिमट करके रह गई थी। हाँ? अब बेटियां भी वेद पढ़ रही हैं। कितनी बेटियों ने वेद याद किया है वहां मूल्या में, देवप्रयाग में? 2 बेटियों ने पूरा वेद याद कर लिया। क्या क्या नाम है? ऋचा जी और दीक्षा जी। ऋचा और दीक्षा जी के लिए अभिनंदन हो जाए। पहले बोलते थे वेद पढ़ ही नहीं सकती, ऐसा बोलते थे। अब वेद, पूरे वेद की एक एक पूरे वेद की ऋचाएं पूरी याद कर रही हैं, इसके लिए जोरदार है। पूरे वेद की ऋचाएं स्मरण, और मात्र वेद की ऋचाएं नहीं, हमने 5 शास्त्रों से लेकर के, पंचोपदेश से लेकर के, पंचदर्शन से लेकर के, 9 उपनिषदों से लेकर के, भगवत गीता से लेकर के, अभी पुराणों का भी शुद्धिकरण करते हुए मूल जो पुराण हैं उनका भी स्मरण। अभी तो मानस के भी बच्चे जो है चौपाइयाँ याद कर रहे हैं, कुछ बचा नहीं है। पूरी भारतीय संस्कृति का एक साथ दर्शन करना हो तो उसका सबसे बड़ा कोई महातीर्थ है विद्या का, तो पतंजलि गुरुकुलम है। ये हमारा गौरव। और इस पूरे पाठ्यक्रम में जितना आवश्यक है उतना मैथ का, साइंस का, कंप्यूटर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी जो मूल विषय हैं, और सबसे बड़ी बात सोशल साइंस। सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा पाप यह हुआ 1832 में मैकाले ने भारत की जो शिक्षा की आत्मा की हत्या कर दी उसने। फिर जो हम भारतीयों ने अपनी जो शिक्षा व्यवस्था को घड़ा, उसको आगे बढ़ाया, उस पूरे कैरिकुलम में, उस पूरे पाठ्यक्रम में, उस पूरे अनुष्ठान में इतिहास के नाम पर सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ। अब भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को पतंजलि से प्रेरणा मिलेगी कि न्यायपूर्ण इतिहास कैसे पढ़ाया जाता है, वो पतंजलि से प्रेरणा मिलेगी। न्यायपूर्ण इतिहास, किसी के साथ कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं तो राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, मजहबी तौर पर, देशीय तौर पर पूरी दुनिया में इतिहास के नाम पर बहुत उल्टा पुल्टा पढ़ाया जाता है, केवल भारत में ही नहीं। तो नया इतिहास भी पढ़ाया जा रहा है, वो भी आपको पढ़ाएंगे। और वैदिक स्कॉलर, जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था तब ऐसा आता था, भगवत दत्त जी वैदिक स्कॉलर हैं, न्याय, इन्होंने, फिर प्रियदत्त शास्त्री जी, इन्होंने ऐसा लिखा, उन्होंने ये ऐसा लिखा है। बड़े बड़े गुरुकुल कांगड़ी के कुछ लोगों का नाम लिखा जाता था। अब वो परंपरा का ओज क्षय हो गया था। अब उस गुरुकुलीय परंपरा को, अब ये भारतीय शिक्षा बोर्ड होने के बाद मुझे तो विश्वास है गुरुकुलीय परंपरा का वर्तमान युग में बीजारोपण स्वामी श्रद्धानंद ने यहीं हरिद्वार से किया था। अब उस गुरुकुलीय परंपरा का पुनरुद्धार पतंजलि के माध्यम से होगा। बीजारोपण वहां से हुआ, गुरुकुल कांगड़ी से, और पुनरुद्धार अब एक नई शिक्षा नीति के साथ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें आपने क्या क्या याद किया बेटा? श्रीमद, मेरा नाम अंकिता है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने इस बार श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण किया है। इससे पहले अष्टाध्यायी, धातु पाठ, लिंगानुशासन, उणादि कोश, पारिभाषिक, 9 उपनिषद, और इस बार श्रीमद् भगवद गीता। अब ये बच्चे जब आगे चल करके भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक होंगे तब कितना गौरव होगा। तो अब अकेली बेटी ने, अंकिता ने लगभग 11 शास्त्र स्मरण किए। सब खड़े होकर के पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री का अभिनंदन करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
तो पूज्य आचार्य श्री हमारे गुरुकुलों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब ब्रांड एम्बेसडर भी थोड़ा ठाड़ा तगड़ा होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन है श्रद्धेय आचार्य श्री का। पूज्य आचार्य श्री का अभिनंदन करने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। आप पुष्प अर्पित कर दो बेटा। हाँ अच्छा, हाँ आप ये लगाओ। ओ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम् सरपितेव सूनविघ्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ओम शांति शांति। शांति। बैठिए। तो मैं कह रहा था अंकिता जी से लेकर के ऐसे कितने बच्चे हैं हमारे देव, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनों और भाइयों से लेकर के देवांशी देव शक्ति से लेकर के जो है देव विभूति जी से लेकर के सारे बच्चे, और 2-3 साल के बच्चों से लेकर के 20-25 साल के हमारे बड़े विद्यार्थियों ने, ब्रह्मचारियों ने, आचार्य गुणों ने, पूज्य सन्यासियों ने, माने 5 शास्त्र से लेकर के 11 शास्त्र तक, और 12वीं कक्षा तक हमने व्यवस्था रखी है कि 12वीं कक्षा तक पढ़ते पढ़ते लगभग 21 शास्त्र हमारे बच्चे स्मरण कर लेते हैं। ये विश्व में पहली बार, ज्ञात इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं। बाकी पुराने वक्त में तो माँ की कोख से ही बच्चे जो है वो दीक्षित होके आते थे। अभी भी बहुत से माता पिता ने 4 वेदों का, भगवत गीता का, उपनिषदों का पाठ करते हुए, स्वाध्याय करते हुए 4 वेदों का यज्ञ किया, 11 उपनिषदों का स्वाध्याय किया, भगवत गीता का स्वाध्याय किया, गायत्री ओंकार का जप किया, और तब अपने बच्चों को जन्म दिया। और ऐसे बच्चों को यहाँ पर डालवा, उन भी माता पिता का हम अभिनंदन करते हैं। ऐसे संस्कारित बच्चे यहाँ पर हैं, और नए संस्कारों की, एक नई संस्कृति की, एक नए युग की रचना का क्रम यहाँ से देख रहे हैं। तो पूज्य आचार्य श्री को मैंने निवेदन किया कि आचार्य श्री, अभी बच्चे शास्त्र स्मरण में निष्णात होकर के, छोटे बच्चों ने आचार्य जी सबसे पहले पूरा 2-3 साल के बच्चों ने 16 अध्याय पूरा सुनाया था, तो मैंने यहीं से शुरुआत की है। मैं अभी हमारी बेटियों से, छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं अभी अपने तैयार होकर के, इन्होंने अलग अलग समय अलग अलग याद किया आचार्य जी। जैसे अभी ये बच्चे बैठे हैं, किसी ने अभी 3, किसी ने 5 शास्त्र याद कर लिए हैं। जैसे देवांशिका में भी बता रहा था, उन्होंने 9 उपनिषद याद किए हैं, फिर पंचोपदेश पूरा याद किया है, भगवत गीता याद की है। तो ऐसे एक एक बच्चे ने ऐसे अनेक अनेक शास्त्र कंठस्थ किए हैं। तो अब इस क्रम का शुभारंभ शास्त्र का श्रद्धेय आचार्य श्री की उपस्थिति में ही प्रारंभ करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म संगूढ़। आवाज बढ़ा दो भाई बिटिया की, जो इससे माइक से मैं बोल रहा था। निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमावसपत्तमिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप, नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासूदगतासूंश्च नानुशोचन्ति साधुवाद। शोभनम तम तथा कृपयाविष्टम,
तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारः वरिसूदन। य एनं वेत्ति हन्तारं येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। संन्यासं कर्मणां कृष्ण संन्यासं संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयायेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति अमी त्वां सुरसङ्घाः विशन्ति जीविता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुत शोष्मपाश्च गन्धर्व्यक्षासुरसिद्धसङ्घा विशन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। एक तो बहुत अच्छा सुना रही है और इसका स्वर बहुत अच्छा है। क्या नाम बेटा आपका? आद्य विश्वकर्मा। आद्य विश्वकर्मा, क्या बात है भाई, जोरदार अभिनंदन। कौन सी क्लास की बेटी? रांची गुरु रांची से है, क्या बात है, बहुत अच्छा सुना है भाई। आपका उच्चारण भी बहुत अच्छा है बिटिया। हाँ, ऐसे बोल रही है जैसे कोई बहुत महान विदुषी पढ़ रही हो। हाँ, तो जोरदार अभिनंदन, जोरदार कर्तव्य। ओम अग्रे दूसरा। हाँ, शाश्वत भ्राता श्रावयिष्यति। पतंजलि गुरुकुलतः शाश्वत भ्राता। मुक्त संगो अनहमवादी। मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विकमुच्यते। रागी कर्म फलाभ्रेप्सुर लब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्ठितिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसमुच्यते। बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानवशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बन्धु।
सम दुःख सुख स्वस्थः सम दुःख सुख स्वस्थ समालोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मान अपमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण बुद्धियोगेन सेवते सगुणान् समतीतेतान् ब्रह्म व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति अलम लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा श्रीभगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः शोभनम्। साधुवाद दिवि सूर्य सहस्रस्य दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगा पदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टो हिष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अस्तु शोभनम्। साधुवादः। बहु शोभनं साधुवादः। अग्रे अंकिता भगिनी। नियतं कुरु कर्मत्वं नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् ईशवोत्स्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवी न काङ्क्षी विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसि कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। शुभांसिः बहु साधुवादः। तालिकादानं स्यात् एकदम। अन्ते अहम् आह्वयामि अंकिता रोहिणी
रोहिणी भगिनीं। वीतरागभयक्रोधा वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो जान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नाम्यं चञ्चलं हि मनः कृष्ण चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमयोगतः यद्यदाचरति श्रेष्ठ यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। बहु शोभना प्रस्तुति भगिनीना। मध्ये मध्ये उत्साहवर्धनं स्यादेव यतो हि उक्तम् अस्ति। चलिए, बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी बच्चियों ने बहुत अच्छा सुनाया। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो, सब बालक ने भी बालिकाओं ने भी। पूज्यचरणेभ्यः गुरुवर्य सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। श्रीमद्भगवद्गीतानन्तरम् अधुना क्रमः अस्ति पञ्चोपदेशानाम्। अष्टाध्यायी धातुपाठ गणपाठ उणादिकोश लिङ्गानुशासनानां सर्वशास्त्रप्रवेशद्वारस्य पाणिनीयव्याकरणशास्त्रस्य अमी पञ्चोपदेशाः स्तम्भभूताः सन्ति। अन्यच्च एतद्वयं जानीमः यस्सर्वैरपि अवश्यमेव व्याकरणम् अध्येतव्यं। किमर्थमिति चेत् उच्यते यद्यपि बहुनाधीशे पठपुत्रव्याकरणं स्वजनः श्वजनो माभूत् सकृत् शकृत् सकलं शकलम् इति। अस्माकं महत् सौभाग्यं यत् एतादृशानां शास्त्राणां सकलम् अध्ययनम् अस्मदीयेभ्यः गुरुवर्येभ्यः गुरुपरम्परया अस्माभिः प्राप्तः। एतादृशीं गुरुपरम्पराम् अभिवन्द्य अहम् आदरणीयेभ्यः निर्णायकमहोदयेभ्यः निवेदयामि यत् भवत्पुरः दृश्यमानाः बालकाः बालिकाश्च यैः अष्टाध्यायी धातुपाठादि शास्त्राणि कण्ठकृतानि सन्ति मोमुदमानाः विराजन्ते तेभ्यः प्रश्नं पृच्छतु इति। सर्वप्रथममहम् अन्तिमाम् अष्टाध्यायीं श्रावयितुम् आह्वये। श्रीसर्वनामस्थानम् श्रीसर्वनामस्थानं सुर्नपुंसकस्य न वेति विभाषा इज्ञणः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ न मिदचोन्त्यात् परः एचैघ्रस्वादेशे षष्ठीस्थाने योगा स्थानेन्तरतमः उरणरपरः अलोन्त्यस्य गिच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य
स्थानिवदादेशो नलविधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्ताद्विरवचन वरेयलोपस्वर स्वर्णानुस्वार दीर्घजश्च। ओम साधु। अन्य पदार्थे च संज्ञायाम अन्य पदार्थे च संज्ञायाम् अनौकर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते। निष्ठा सूयजोर्ग्वनिप् जीर्यते रत्रिन् छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सदवसश्रुवः उपैवान नाश्वान नुचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ्। शोभनम। कालाः 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 परिमाणिना नये इषदकृता षष्ठी याजकादिभिश्च न निर्धारणे पूर्णगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन तेन च पूजायाम् अधिकरणवाचिना च कर्मणि च त्रिजकाभ्यां कर्ते। द्वितीय अकर्मकाच्च, दूसरा वाला अकर्मकाच्च। सम्माननोत्संजनाचार्य कर्ण ज्ञानभृति विगणवेषु नियः कर्तृस्थे च शरीरे कर्मणि वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः उपपराभ्याम् आङ् उद्गमने वेहे पादविहरणे प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् अनुपसर्गाद्वा अपहनवेद्यः अकर्मकाच्च सम्प्रतिभ्यामनाध्याने। अलम एजेः खश एजेः खश नासिकास्नयोध्माढेटोः नाडीमुष्टियोश्च उदिकुले रुजिवहोः वहाब्रे लिहः परिमाणे पचः मितनखे च विद्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच द्विषत्पर्योस्तापे। ओम साधु। तत्रोपपदं सप्तमीस्थं तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदतिं वासुरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यतव्यानियरः अचो यत् पोरधुपदा शकिशहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे अवध्यपण्यवर्यगर्हपरिणव्यनिरोधेषु वह्यं करणम् अर्यस्वामी वैश्ययोः उपसर्या काल्यप्रजने अजर्यं संगतं वधः सुपिक्यप्च भो भावे। शोभनम। अचोयत अचो यत् पोरधुपदा शकिशहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे अवध्यपण्यवर्यगर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु वह्यं करणम् अर्यः स्वामी वैश्ययोः उपसर्या काल्यप्रजने अजर्यं संगतं वधः सुपिक्यप्च भो भावे हनस्त च। अलम नूतन छात्रः अस्ति। अमुष्मिनेव क्रमे अहं ऋचाम् आमन्त्रये अष्टाध्याय्यर्थम्। धातोः धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं क्रीडतिं वासरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यतव्यानियरः अचो यत् पौरधुपधात् शकिसहोश्च गदमदचर यमश्चानुपसर्गे अवध्यपण्यवर्यागर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु वह्यं करणम् अर्यः स्वामी वैश्ययोः उपसर्या काल्यप्रजने अजर्यं संगतं वदः सुपिक्यप्च। ओम इको झल इकोज्वल इकोझल हलन्ताच्च लिङ्गसिचावात्मने पदेषु उश्च वागमः हन सिच् यमो गन्धने विभाषोपयमने स्थाग्भोरिच्च नक्त्वासेट् निष्ठा शिङ् स्विदिमिदिक्ष्विदिदृशः। प्रियवशे वदः खच प्रियवशे वदः खच द्विषत्परयोस्तापे वाचि यमो व्रते पुः सर्वयोर्दारि सहोः सर्वकुलाभ्रकरिषेषु कषः मेघर्तिभयषु क्रियः क्षेमप्रियमद्यञ्च आशिते भुव कर्णभावयोः संजयं भ्रीत्रिवृजिधारि सहितपि दमः। शोभनम। चटकाया ऐरक चटकाया ऐरक गोधायढ्रक आरगुदीचां क्षुद्राभ्यो वा पितृष्व सुष्ठण्ढकिलोपः मातृष्वसुश्च चतुष्पाद्भ्योढं गृष्ट्यादिभ्यश्च राजश्वशुरात्यत् क्षत्राद्घः कुलाद्घः अपूर्वपदादन्यतरस्यां यढ्ढकयोः। उपाच्य विभाषाकर्मकात् बुधयुधनशजनिं पृद्रुसृभ्योणेः निगरणचलनार्थेभ्यश्च अणावकर्मकाचित्तवत्कर्तिकात् न पादम्याङ्ग्यमाङ्ग्यस परिमुहरुचिनृतिवदवसः वाक्यशः द्युद्भ्यो लुङि वृद्भ्यस्य सनुः। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तो सुप्पितौ गुप्तिच्किद्भ्यः सन् मान्वधदांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यसस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुपात्मनः क्यच् काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः